जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को या कंप्यूटर को सेक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछ जाता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि 10 अंक का कंप्यूटर पूछ जाता है तो कोई नहीं, हम तो 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न तो ऐसे सही कर देंगे। दोस्तों, प्रश्न आपके अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है वो आप देखो। यदि चयनित तिथि फॉर्मेट, तो आपका ये फॉर्मेट है किसका, डेट या तिथि का। यदि चयनित तिथि फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है, तो एम एस एक्सेल 2007 डेट फॉर्मूला, तो आपका एम एस एक्सेल का ये फॉर्मूला है, ठीक है, का आउटपुट क्या होगा। मतलब ये आप जो आप फॉर्मूला एम एस एक्सेल में टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा या इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा आपका 31/8/2020, ठीक है ना। इस फॉर्मूला जो आपका दिया गया है, फॉर्मेट सॉरी फॉर्मूला, ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, देखो ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है ना, तो आपका आप ऐसा फॉर्मूला जब टाइप करोगे तो ऐसा फॉर्मेट जैसा ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर आपकी फोटो मान चलो आपने ये वाला फॉर्मेट लगाया और आपने कोई फोटो खींची है तो वो फोटो भी आपकी ऐसी इसी आकार की बनेगी, ठीक है ना। किस आकार की बनेगी, जो आकार का आपने फॉर्मेट लगाया है, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट कौन सा है, ए वाला, ठीक है। और आपने फॉर्मूला लगाया ए वाला, तो आपका जो फॉर्मेट है वही तिथि आएगी। तो फॉर्मेट ए वाला है तो आपका डेट भी यही बनेगी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपका एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, इन्हीं दो टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। 7 से 8 प्रश्न आपका एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड से ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस प्रकार की, तो दोस्तों सैटेलाइट, क्या सैटेलाइट की, सैटेलाइट अगर आप यूज करते हो उसके लिए आपको ना तो केबल की आवश्यकता होगी ना तो फोन लाइनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। उसमें थोड़ी सैटेलाइट में थोड़ी आप ये लगाओगे लाइन वगैरह। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका एम एस एक्सेल से। एम एस एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन 2 देखोगे, सेलेक्ट की गई सेल की रॉ हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। सेलेक्ट की गई सेल की रॉ हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एम एस एक्सेल में वर्क बुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फिर से आपको असत्य बताना है। तो वर्क बुक के संदर्भ यानी वर्क बुक के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। तो आप देखोगे एम एस एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तबकि उसमें बदला जा सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है। तो किस व्यू में खुलता है, तो दोस्तों ये प्रिंट लेआउट में खुलता है। किसमें, प्रिंट लेआउट व्यू में खुलता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपका प्रश्न जो है वो एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल इन्हीं से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला देखो, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी जो आपका डब्ल्यू है ना, इसी का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में। इसकी स्थापना टी वर्नर्स ली ने की थी। किसने, टी वर्नर्स ली ने की थी 1989 में। शुरुआत 1989 में हुई थी, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है। तो कौन सा खोलता है, वो है आपका F12। कौन सा खोलता है, F12 खोलता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका एम एस वर्ड से ही है। एम एस वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा। तो कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको टेक्स्ट का विकल्प नहीं मिलेगा। किसका? टेक्स्ट का, TE टेक्स्ट यानी अक्षर का विकल्प नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटरनेट। इसको ट्रांसलेट कर लेना, वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ठीक है, पूरे विश्व की प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क, इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। इंटरनेट सही होगा इसका, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका एम एस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध है। तो किस टैब के तहत? तो दोस्तों डिजाइन टैब के तहत। वाटर मार्क समझते हो आप? मान चलो मैं वीडियो बनाया और मैं कोई भी यहाँ पर फोटो लगा सकता हूँ या कुछ भी मैं अक्षर यहाँ लगा सकता हूँ, कोने पे यहाँ कर सकता हूँ या इस कोने में कर सकता हूँ, यहाँ कर, ये आपका वाटर मार्क कहलाता है। आया कोई आपने वस्तु खरीदी तो उसमें उसका ब्रांड का नाम लिखा रहता है, वही वाटर मार्क कहलाता है। तो डिज़ाइन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वाटर मार्क लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ आपको मिस्टेक लगी हो तो भी बताएं। इसके अलावा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल इन्हीं 2 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप खुद मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला आपका एम एस वर्ड 1 हो गया, ये आपका इंटरनेट से था 1, ये आपका 2, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। और देखो ये चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, और थोड़ा सा ये आपका 6वां हो गया, और ये आपका इंटरनेट से था, ये आपका 7वां हो गया। तो आपका 10 में से 7 प्रश्न आपका एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड से पूछे गए हैं। तो आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी देखो ये आपका ये पूरा आंसर किया, तो इसमें देखो आपका मैथ के प्रश्न भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, तो पूरा आंसर किया। और आगे देखोगे तो आपका जी के GS के भी है।